बता दें कि दोस्तों, आज मैं आपको जो लड़की की शादी के बाद जो सिरगुत्थी का नेक किया जाता है उसकी जानकारी दे रही हूँ। यानी जो मंडप से उठने के बाद जो लड़की की सिरगुत्थी होती है वो वाली सिरगुत्थी बता रही हूँ दोस्तों। विदाई के बाद जो अपने ससुराल में जाने के बाद जो सिरगुत्थी होती है उसकी जानकारी ये नहीं है, ये मंडप की है। तो किसी किसी के घर में दोस्तों लड़की वालों की तरफ से जो बहन बेटी होती है वो सिरगुत्थी करती है, और ज़्यादातर मेरी जानकारी जहाँ तक है वहाँ तक ये है कि लड़के वालों की तरफ से जो बहन बेटियाँ आई भी रहती है वो इस सिरगुत्थी को करती है दोस्तों। तो ये बात तो वो है, ये बात तो ये है कि आप अपने घर के हिसाब से आपके लड़की वाला की लड़की की बहन बेटी करती कि लड़के की करती है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं आपको जो जानकारी दे रही हूँ वो ये है कि वो किस तरह से की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यदि किसी के फेरों की चुनरी नहीं उड़ाई गई है तो उस समय पर जो लड़की का जो ससुर होता है वो आकर चुनरी भी उड़ाता है। तो सबसे पहले जो सिरगुत्थी का नेक होता है वो इस तरह शुरू किया जाता है दोस्तों कि लड़के वाले एक डाला लेकर आते हैं जिसमें वो लोग नथ, मांग टिका, जो भी अपना कोई गहना होता है वो भी डाल कर लाते हैं, और उसमें सुहागी रहती है दोस्तों। और अ, अ, मैन, मेहंदी, रोली, मैन और इतर ये सबको मिलाकर और वो एक सुहाग धड़ी बनाई जाती है दोस्तों, केसर धड़ी बनाई जाती है एक थाली के अंदर में। तो सबसे पहले वो इसको कंघा और जो कंघी रहता है वो बीच में थाली में रखकर सतिया कर दिया जाता है। उसको थाली में रखकर वो लड़की जिसकी शादी हुई है वो चारों तरफ उसकी सुहागी रख दी जाती है 7 जगह। वो उसको 2 बार चिरसती है रोली से, 2 बार चावल छोड़ती है उसके पर, और हाथ जोड़कर अपनी चुनरी के पल्ले से हाथ ढक लेती है, उस पर 4 बार हाथ फेरती है। फिर जो लड़की की जो ननद होती है या उसकी बहन बेटी जो भी उसकी सिरगुत्थी कर रही है वो उसके एकदम थोड़ा सा घी लेकर हल्का सा घी इधर लगाती है, हल्का सा घी इधर लगाती है। और फिर आजकल तो क्या होता है, पार्लर वाले लोग इतना ज़्यादा सेटअप कर देते हैं बाल का कि उनको छूने में भी मतलब बच्चों को दर्द होता है, तो वो जोड़ा वड़ा खोला नहीं जाता है, बस जस्ट ऐसे थोड़ा सा इधर कंघा, थोड़ा सा इधर कंघा, लाल वाला नहीं, वो जो दूसरी काट वाली कंघी होती है उस पर मोली बांधी भी रहती है, उससे हल्का हल्का इधर और इधर टच करा देते हैं। और फिर वो जो लड़के ने जो बनाया था वो सतनाड़ा और एक ठो टोपी जैसा वो होता है, वो पीछे से क्लिप की सहायता से पीछे उसकी लगा दिया जाता है या अटका देते हैं, क्योंकि विदाई के बाद वो लड़की घर जाकर उसको खोल देगी और दूसरे दिन उसी सतनाड़ा से उसकी सिरगुत्थी की जाएगी। अभी तो सिर्फ अटका दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों उसके वो जो केसर धड़ी बनाई हुई रहती है वो इधर लगाई जाती है। वो जो हमने केसर, इतर, रोली, मेहंदी को जो घोल के बनाई थी वो हल्के हल्के लगाते हैं, उस समय पर गीत गाते हैं केसर धड़ी का। और उसके बाद दोस्तों ऐसे रोली से झूठ मूठ का सतिया बनाते हैं, मतलब सच का नहीं बनाते, ऐसे रोली का हाथ ले लेते, ऐसे ऐसे करके एक सतिये का ऐसे शेप बना देते ताकि उसके बाल खराब नहीं हो। फिर वो जो लड़की रहती है वो ससुराल की तरफ से जो नथ और मांग टिका डलता है वो कंपलसरी होता है, तो वो उसको इस तरह से छिरसती है और उस पर चावल छोड़ती है, फिर उसको भी हाथ जोड़ती है, उसके भी चारों तरफ सुहागी रखी हुई रहती है दोस्तों साथ। और वो सुहागी को इस तरह से हाथ जोड़कर, और फिर वो जो उसकी ननद रहती है वो भी आजकल सेटअप की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, तो अगर वो उसकी पीहर वाला मांग टिका हट पाए तो ठीक है, नहीं तो बस जस्ट उसको एक बार टच करा देते हैं। ससुराल वाले मांग टिक को वापस रख देते हैं। नथ जरूर खोल के, उसकी जो पीहर वाली नथ रहती है उसको खोल के ससुराल वाली नथ पहना देते हैं। और किसी किसी के तो ऐसा होता है कि वो पहले से ही ससुराल की नथ पहनी हुई रहती है तो फिर वो वापस उसी को पहना देते। इस तरह से दोस्तों मगर उस समय मिंगसते, मतलब कई लोगों को ये हो जाएगा कि फेरों में पहनी हुई थी तो वापस मिंगसते, क्या है मतलब उसको मिंगस के उस समय पर सुहाग थाल का सिरगुत्थी का जो नेक हो रहा है उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद में जो उसका जो ससुर होता है दोस्तों वो आके उसको वो चुनरी उड़ाता है। अगर उसने फेरों में चुनरी नहीं उड़ाई तो जो लाल चुनरी होती है वो उड़ाता है, तो उसकी उस समय फिर गोद भरता है। वो जो ससुर होता है वो दुल्हन के पहले चुनरी उड़ाता है, फिर क्या है उसकी गोद भरता है। उसकी गोद में वो जो मेवा हम लोग 4 तरह का 5 तरह का मेवा डाल के, गट डाल के और रुपए का लिफाफा डाल के जो हम लोगों ने पोटली तैयार कर रखी है उससे गोद भर देगा।
तो वो गोद वो अपनी माँ को दे देती है दोस्तों। और वो जो सुहागी रहती है वो या तो 7 सुहागनों में बांट दी जाती है, या फिर आपका कोई शादी ब्याह कराने आ रही है तो वही सारी सुहागी ले लेती, क्योंकि आजकल कोई लेना नहीं चाहते सिटी में। तो गांव में फिर भी शायद ले लेते हैं, पर सिटी में कोई लेना नहीं चाहता है। तो जो पूजा पाठ कराने आती है वही वो सारी सुहागी एक साथ ले लेती है और साइड में रख देती है। उसके बाद भी दोस्तों आंचला भराई का नेक होता है, यानी 1 रुपये की इस तरह से थैली होती है इतनी बड़ी, उसमें बहुत सारे कॉइन डाले हुए रहते हैं और उसके ऊपर से एक छोटे छोटे पाउच में चांदी का सिक्का या आप सोने की गिन्नी कुछ भी रख देते हैं। तो वो जो दुल्हन है वो इस तरह से ऐसे आंचला भर के रुपए निकालती है, और वो जो नंदोई होता है उसका ननद का पति या किसी के ननद नहीं होती है तो वो लोग अपने जो फूफा जी होते हैं उनसे भी ये नेक करवाते हैं। तो वो जो भी हो घर का जवाई रुमाल लेकर खड़ा हो जाता है, और वो दुल्हन जो है वो उसमें आंजले के वो रुपए जो 2 बार उसने निकाले थे वो डालती है। उसके ऊपर उसकी चांदी का सिक्का या सोने की गिन्नी जो भी हो है वो उसके लड़के की जो माँ होती है वो रख देती है। इस तरह से ये आंचला भराई का नेक हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में वो जो लड़की रहती है वो उसकी सास ही अपनी उसमें डाल के लाती है, वो जो डाला होता है उसमें डाल के लाती है। एक चांदी की प्लेट में चीनी भर के, छोटी सी प्लेट में चीनी डाल के उसमें चांदी का सिक्का रख के उसको क्लिंग रैप करके लाती है। वो ही अपनी बहू को खुद देती है, और बहू उसका पाँव छूकर अपनी सास को वो दे देती है। और एक नारियल का जो गट होता है उसको आधा काट के उसमें चीनी भर के उसमें भी चांदी का सिक्का या सोने की गिन्नी भर के लड़की की माँ, ये लड़के की माँ नहीं देगी, ये लड़की की माँ देगी, और वो अपनी बेटी को देती है। तो वो अपनी बेटी, वो जो ननद जो भी सिरकुत्ती कर रही थी उसको वो दे देती है पाँव छूकर। और अगर उसके पीहर साइड से कोई बहन बेटी कर रही है तो फिर लड़की उसका पाँव नहीं छुएगी, और अगर सास भी उस समय पर नहीं है तो वो सास का भी पाँव नहीं छुएगी। वो आप अपनी घर के रीति रिवाज के हिसाब से करेंगे दोस्तों। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ, और बाकी आपके घर में जिस तरह से होता है उस तरह से आप सिरगुत्ती कर सकते हैं। तो वो जो ननद का बेला होता है वो ननद को पाँव छू के वो दे देती है। उसके बाद में जो लड़की की माँ होती है वो सबसे पहले पितरों की मिलनी देती है, यानी उस समय पर जो मिलनी होती है वो अभी तक बंद नहीं हुई है। बाकी तो लोगों ने सब कुछ ही अभी लेन देन बंद कर दिया है कि भाई हमें ना कुछ लेना है ना देना है, और कई लोग सिरगुत्ती वाला भी बंद कर चुके हैं। मगर उस समय पर सारी जितनी भी घर की औरतें बैठी रहती है उनको सबको मिलनी दी जाती है, और सबसे पहले पितरों की निकाल के उसके बाद सबको मिलनी दी जाती है। उसके बाद वो जो लड़की की जो सास होती है वो वहीं पर ही उसकी मुंह दिखाई करती है। घर जाके चाहे वही सेट वो वापस से मुंह दिखाई में देते, मगर इतने लोग जो मंडप के नीचे जब सब लोग इकट्ठा होकर रहते हैं तो वो सास मुंह दिखाई करके उसको कोई भी एक जो भी उसको सेट देने का मन है वो अपनी बहू का मुंह दिखकर उसको वो सेट देती है। बस उस समय पर दोस्तों सास की मुंह दिखाई होती है। उस समय पर घर की जो बाकी लेडीज़ लोग होती है, जेंट्स होते हैं या कोई भी बहन बेटी होती है वो मुंह दिखाई नहीं करती। उस समय पर सिर्फ और सिर्फ सास मुंह दिखाई करती है। चाहे वही सेट वो वापस दूसरे दिन अपने घर में भी जब मुंह दिखाई करेगी तो उसको रिपीट में दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से मंडप के नीचे पर ये सिरगुत्ती का मतलब नेक किया जाता है। उसके बाद जो लड़का होता है वो आकर उसको वहाँ से उठाता है जहाँ वो बैठी हुई रहती है वहाँ से, और उसको फिर लेकर जाता है मतलब खाना खाने के लिए। यदि वो खाना खा चुकी है तो फिर वहाँ पर समठूणी का नेक होगा, ये सब होगा। तो मतलब एक बार पाटे से वो जो दूल्हा होता है वो उसको उठाकर और वहाँ से एक बार हटा ले जाता है, थोड़ी दूर चला के, फिर जो भी करना होता है। अगर वीडियो बनाते समय कोई बात स्किप्ट होगी दोस्तों, मेरे दिमाग में नहीं आई है या मैं भूल गई हूँ या आप लोगों के घर में और भी कुछ एक्स्ट्रा होता हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने एक बेसिक जानकारी आपको दी है। आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक की बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जय दादी की।